अरिका, थैंक यू सो मच उर्दू न्यूज को टाइम देने के लिए। आप सबसे पहले ये बताइएगा, ये टिकटॉक की जर्नी स्टार्ट कैसे की थी? सबसे पहले तो म्यूजिकली था, ये टिकटॉक था नहीं। तो म्यूजिकली मैं देखती थी, मैं स्कूल में थी जब मैं 9th में थी आई गेस, और मैट्रिक में। तो मेरे दोस्तें वगैरह वो बनाती रहती थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि तुम भी ट्राई करो ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझसे बनती नहीं है, रहने दो। फिर मैंने खुद ही ना मैट्रिक में आई गेस ट्राई करना शुरू करा। फिर मैं प्राइवेट रखती थी अपनी वीडियोस को ना, क्योंकि वो ज़ाहिर अच्छी नहीं होती थी। फिर फर्स्ट ईयर में आके मैंने वीडियो पोस्ट करनी शुरू करी। अब मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैंने कहा क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं जाए। तो फिर मैंने बनाना शुरू करी। फिर तकरीबन 1 साल में फिर इतना ये हुआ है, 1-1.5 साल लगा है मुझे। और जब घर में पता चला कि अरिका ने टिकटॉक बनाना शुरू करी, तो क्या फादर और मदर का क्या रिस्पॉन्स था? पहले तो उनको लगा ऐसी फोन में जैसे स्नैपचैट बनाती है यही बना रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उसके बाद जब मैंने उनको बताया ना कि मेरे फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं, मुझे फेम मिल रहा है, और जब मैं बाहर गई और लोग मुझे पहचानने लगे, हाँ, तब उनको कुछ हुआ कि ये कर क्या रही है ऐसा। फिर मैंने उनको पूरा बताया, दे वर ओके, उनको कोई मसला नहीं था उस चीज से, तो दे सपोर्टेड मी। अच्छा अरिका, टिकटॉक ऐसी चीज है जिसपे बहुत लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी। मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे, आपने बहुत ही मतलब हम्बल तरीके से नेगेटिविटी को रिस्पॉन्ड किया था उस पोस्ट में। मुझे वो एग्जैक्ट याद तो नहीं है। तो इस तरह के बहुत से कमेंट मिलते हैं टिकटॉकर्स को, बट आई सॉ यू कि आप बिल्कुल उस तरफ नहीं जाती और बिल्कुल अपना जो काम करी उस तरफ रहती हो, स्ट्रेट अवे, है ना? तो क्या चीज है, किस तरह नेगेटिविटी को अवॉइड करी हो और कैसे रिस्पॉन्ड करती हो, डील कैसे करती हो उसके साथ? स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब तब मुझे इस चीज का इतना आइडिया नहीं था ना, लाइक हेट कमेंट्स और उस टाइप की चीजों का। लेकिन फिर मुझे आइडिया हुआ, फिर मैंने अपने पापा से शेयर करा ना। उन्होंने कहा कि लोगों का काम है, जो नहीं भी करते ना उनको भी वो बोलते हैं, तो कुछ करके सुनने से बेहतर है कुछ ना करने के। वही जो सीन था, तो खैर मुझे बोलना नहीं आ रहा वो जो बोलते हैं। तो अब क्रिटिसाइज तो हर किसी को करते हैं, हर किसी को लोग करते हैं क्रिटिसाइज। अब बड़े से बड़ा स्टार देख लो या छोटे से छोटा कोई भी एक्टर देख लो, हर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैंने फिर यही करा कि इग्नोर करना शुरू करा। फिर मैंने देखा कि लोग हर किसी को बोलते हैं, जो अच्छा भी करता है उसको भी बोलते हैं। हाँ, अपने आप को इंसान चेंज करके देखता है, लेकिन फिर भी उनको उससे भी प्रॉब्लम है, नहीं चेंज करो तो भी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा जो मुझे पसंद है वही करे ना बंदा, क्या जरूरत है किसी और की सुनने की। तो बस इग्नोर ही करना बेटर होता है इन लोगों को, क्योंकि मेरे तो मीम्स इतने बनते हैं, मुझे ट्रोल बहुत किया जाता है। तो बस इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, कितने बहन भाई हैं अरिका के, लोग जो नहीं जानते? मेरी 3 बहनें हैं। अच्छा, आप तीनों मुझसे छोटी हैं जी। और तीनों छोटी हैं, तो उनका भी कोई रुझान है टिकटॉक की तरफ के बड़ी बहनी खाली बनाती है? हाँ, वो बहुत इंस्पायर होती है। मेरी जो मेरी छोटी से छोटी बहन जो है, लाइक 3rd नंबर जिसका है, वो इतनी ज्यादा इसमें घुसी हुई होती है कि जो मैं बनाऊं बिल्कुल मेरी कॉपी करके ना, तो उसके लिए मैं एक इंस्पिरेशन बन गई। आई डोंट नो हाउ, बट वो फॉलो करती है उसी चीज को। तो अरिका, आप पढ़ भी रहे, जैसे आप 2nd ईयर कर चुका है, सोशल और जो पर्सनल लाइफ है उसको ना डिफरेंस उसमें रखना बड़ा मुश्किल होता है। आप कैसे रखती हो डिफरेंस? सोशल लाइफ को मतलब इतना टाइम नहीं देना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ। मैंने आपको देखा भी है, सॉरी आपको कट कर रही हूँ, मैं देखा भी है, आप इंस्टा पे इतनी एक्टिव नहीं हो। एक पोस्ट आपकी आती है, स्टोरीज में बहुत कम आप डालती हो। क्योंकि अब ज़ाहिर टाइम होता नहीं है ना मेरे पास। मुझे वीक का सिर्फ 1 दिन मिलता है, संडे का, अपनी सारी चीजें एक्टिविटीज करने का, क्योंकि मुझे जाना होता है कोचिंग वगैरह भी, मुझे सारी चीजों के लिए टाइम चाहिए होता है। तो अब इसके लिए टाइम मिल नहीं पाता, तो मुझे बस वो 1 दिन मिलता है संडे को, उसमें मैं अपनी सारी एक्टिविटीज करती हूँ। और फिर जब दिल चाहता है वो पोस्ट कर दी, कभी नहीं करी, बस ऐसे ही। पर्सनल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि सोशल लाइफ तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जानी है। सो ट्रू। अरिका, मतलब एक आप मुझे ये बताइएगा, लोग भी जानना चाहते होंगे, एक वीडियो आप मतलब किस दिन बनाती हैं और फिर कितने दिन बाद बनाती हैं, अपलोड करती है, क्या प्रोसीजर होता है आपका? मैं हफ्ते में कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर लेती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मैं फारिग हूँ ना, तो मतलब मेरे पास कोई काम नहीं है। ऑब्वियसली पहले से साउंड सिलेक्ट करके रखती हूँ जो भी मुझे बनानी होती है। उसके बाद फिर ड्रेसेस चेंज करके ना उसी एक दिन बना लेती हूँ, और ताकि वीक में फिर पोस्ट करते रहता है, आसानी रहती है उसमें। एक ही दिन आपका लगता है, बार बार तैयार होना भी नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये बड़ा लोगों के लिए न्यू चीज होगी। लोग सोचते होंगे अरिका हर दिन नया तैयार होती है और वीडियोस पोस्ट करती है। इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता, किसी के पास नहीं होता। अच्छा, अब आपको पता होगा आपके 1 मिलियन हुए, पाकिस्तान में एज अ यंगस्टर
इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। आपके सेलिब्रिटीज हमारे पाकिस्तान में जिनके 4 मिलियन 5 मिलियन या इवन 1 मिलियन भी हैं, दे आर समथिंग, जो टीवी पे आते रहे, लोग उनको जानते थे, फिर उन पर पहुंचे। आपने ना आप सेलिब्रिटी थी पहले, ना आप किसी पब्लिक फिगर पर ऐसा सामने नजर आई, ना फेमस थी। ये 1 मिलियन आपके खुद के मतलब आपकी मेहनत के हैं। तो हाउ डू यू फील एज अ यंगस्टर हु अचीव 1 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम? और मैं आपको ये भी बता दूंगा, पाकिस्तान में ऐसी पहली हैं जिनके मेरे ख्याल से 1 मिलियन हुए हैं। तो हाउ डू यू फील एंड हाउ डू योर फैमिली रिस्पॉन्डेड इन दैट वे कि हमारी बेटी के 1 मिलियन हुए हैं? तो क्या सब अचीवमेंट फील हुई आपको ये सब? मेरी मामा को तो इतनी ज्यादा खुशी थी, मैं उनको लाइक हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बताती थी ना जब 1 मिलियन करीब थे कि मामा 5 के बढ़ गए, इतने बढ़ गए, एंड शी वाज लाइक डे बाय डे 5 के बढ़ रहे तुम्हारे? मैंने कहा हाँ डे बाय डे। तो क्योंकि टिकटॉक पे तो सबके मिलियन हो ही जाते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम के पास हर चीज का थ्रेशोल्ड होता है, तो इस वजह से इंस्टाग्राम ज्यादा देखा जाता है लोगों का ना, क्योंकि वही प्रोफाइल मैटर करता है वहाँ पे। तो अब इंस्टाग्राम पे मेरा हुआ 1 मिलियन, तो आई वाज लाइक बहुत ज्यादा खुश थी। इसी वजह से मैंने इंस्टाग्राम का 1 मिलियन सेलिब्रेट करा, वरना मैं टिकटॉक का नहीं करती, मैंने किसी चीज का भी नहीं करा। इंस्टाग्राम का था तो इस वजह से मैंने करा वो। बहुत सी लड़कियां स्पेशली चाहती हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो आप उनको क्या देना चाहोगे? और लोग ये भी जरूर बताइएगा, लोग टिकटॉक को आप समझती हैं, आपको पता है, उसको बहुत उल्टी तरह लेते हैं क्या, बट आप जैसे आप देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो माशाल्लाह। तो व्हाट यू विल हैव दिस काइंड ऑफ मतलब माइंड में है कि भाई लड़कियों को जरूर अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि फिर फ्यूचर में आपको किसी और पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत बताइएगा लड़कियों के लिए स्पेशली। मेरे बचपन से ना माइंड मेकिंग ऐसी की गई है कि मतलब लाइक तुम पढ़ो लिखो, खुद अपने पैरों पे खड़ी हो, खुद कमाओ, तो वो ज्यादा बेटर है, बगैर केस के शादी करो जाओ। तो इसीलिए मेरा माइंड इसी तरफ है कि लड़कियों को खुद करना चाहिए, क्योंकि अब वो हर कोई फेम के थ्रू नहीं कर सकता, और लोग यही सोचते हैं कि फेम के थ्रू बस फेम चाहिए उनको। अब वो वल्गैरिटी ले आते हैं फेम में, और फिर हम लोग बदनाम हो रहे थे। लाइक टिकटॉक पे इतने सारे लोग हैं, वो इतनी अजीब सी चीजें करते हैं। अब जाहिर है इंसान वो तो खुल के नहीं बताएगा, लेकिन कोई किसी को मतलब लाइक अब्यूज कर रहा है, वल्गैरिटी फैला रहे हैं, और वो फिर सब क्रिंज करके ना सारे टिकटॉकर्स पे नाम आ जाता है कि सारे टिकटॉकर यही करते हैं। जो मेहनत करते हैं, जो मतलब अपना कंटेंट साफ रखते हैं, उन पे फिर वो लोग दब जाते हैं नीचे। तो यही होना चाहिए कि मतलब लाइक लड़कियों को तो स्पेशली मतलब इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शादी के बाद भी आपको अगर कोई मसले पेश आए तो इंसान खुद के लिए स्टैंड ले सके। जब फेमस हो गई, आपके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड यू? लाइक अरिका हमारी दोस्ती अब दुनिया पहचानती है उसको, कहीं बाहर जाते होंगे तो हमारे बहुत से पॉजिटिव फ्रेंड्स होते हैं, आई डू नो दैट। तो आपके फ्रेंड्स भी कैसे हैं? मेरे स्कूल लाइफ के फ्रेंड्स थे, मतलब जो कि अब मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मैं फ्रेंड्स भी नहीं बनाती, मेरा हार्डली 2 से 1-2 दोस्त है बस। तो क्योंकि स्कूल लाइफ के फ्रेंड्स वो ऐसे थे कि मतलब स्कूल लाइफ की लड़की थी, बस छोड़ दो, आगे जाओ आगे जाओ। एंड नाउ जब वो देखते हैं कि मतलब लाइक मैं इतनी सक्सेसफुल हो गई हूँ, मुझे फेम मिला है, ये वो, तो वो वापस आ रहे हैं। और ये चीज मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती है, वापस आ रहे कि भाई तुम तो हमारी दोस्त थी, तुम तो ये था, हम तो साथ पढ़े, हम ऐसा है वैसा है। एंड आई वाज लाइक तुम ही लोग मुझ पे मीम शेयर करते हो शायद, और अभी यहाँ पे आके ये सब कर रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। कोई मतलब क्या बोलते हैं वो वाला मुहावरा, मुझे याद नहीं आ रहा, चढ़ते सूरज को सलाम करना, हाँ ये वो वाला सीन हो जाता है। तो इसीलिए मैंने दोस्त बनाए ही नहीं, मैंने जितने भी दोस्त थे सबसे बात खत्म कर चुकी थी, क्योंकि जाहिर है फिर वो लोग सोचते हैं कि भाई क्या चीज है ये, तो फिर। अच्छा, अभी आपके टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं, लोगों को बताइएगा। 4.6 मिलियन। 4.6 मिलियन, ह्यूज नंबर। तो ये 4.6 आपको कितने टाइम में हासिल हुए? आपको मेरे ख्याल से 2 साल लगे? 1.5 साल, मतलब 1 साल 6 महीने 7 महीने ऐसे ही। और अरिका, ये लोग आपका वो कट बड़ा फेमस है, लोग बड़ा पसंद करते हैं अरिका का कट, तो ये जरूर बताइएगा कि वो क्या सच में है या सिर्फ मेकअप के थ्रू आपको कर दिए? नहीं, वो सच में है। वो मैंने एक इंडियन टिकटॉकर था, इंस्पायर होके उससे लगाया था ना मैंने, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। अब तो खैर वो टिकटॉक नहीं बनाता,
लेकिन उससे इंस्पायर होकर मैंने लगाया था। आई थॉट मुझ पे भी अच्छा लगेगा। तो जब मैंने लगाया तो किसी को भी पसंद नहीं आया ना, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या कर लिया। तो मैंने कहा चले कोई नहीं, वापसी आ जाएंगे, आईब्रोज ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर उस कट की ही वजह से और ज्यादा मतलब वो प्रोमिनेंट होने लगी मैं कि हाँ इसके कट है, अच्छी लगता है, अच्छा लगता है, ये होता है होता है। मैंने कहा नहीं अब तो ये रहना ही है। तो मैंने फिर बाद में खुद ही करती रही। मैं खुद ही करा था, मैंने ये किसी से करवाया नहीं था, ना सैलून वगैरह से। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी इन सबको जो पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, जो नेगेटिव देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और जो सपोर्ट करते हैं, लाइक मेरे इतने सारे फैन पेजेस हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं हर किसी को वो कर सकूं, लाइक कर सकूं या उनकी पोस्ट पे रिस्पॉन्स कर सकूं। लेकिन वो लोग बहुत मेहनत करते हैं कि छोटी से छोटी चीज। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब इतना मैं किसी से नहीं करती प्यार, उन लोगों के लिए मेरे लिए मेरा लव और अफेक्शन बहुत ज्यादा है। तो और जो हेटर्स हैं उनको इंसान क्या कह सकता है, उनका काम है वो। मुझे क्या सबको ऐसे ही लगता है कि जो नेगेटिविटी फैलाते हैं और जो हेटेड फैलाते हैं ना, उनका कोई मेंटल प्रॉब्लम होगा। अब ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरों को नीचे गिराना कोई अच्छी बात नहीं होती है। और ये हर टिकटॉकर के साथ, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होता है।